Hello student, this is the second introduction video of chapter 12 algebraic expression. ओके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन का टर्म क्या होता है। वी शैल नाउ पुट इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म व्हाट वी हैव लर्न अबव अबाउट हाउ एक्सप्रेशन आर फॉर्म। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होते हैं। फॉर दिस पर्पज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड देयर फैक्टर्स। तो हमें इसको और अच्छे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन का टर्म्स और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो कंसिडर द एक्सप्रेशन 4x + 5। इन फॉर्मिंग दिस एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फॉर्म 4x। तो पहले क्या फॉर्म किया 4x सेपरेटली एज प्रोडक्ट ऑफ 4। इसे करने के लिए पहले हमें 4x को सेपरेटली प्रोडक्ट ऑफ 4 से मतलब 4 × x ऐसे करना होगा एंड देन एडेड 5 टू इट। उसके बाद 5 को ऐड करना होगा। सिमिलरली कंसिडर द एक्सप्रेशन 3x + y। वैसे यहाँ पे भी होगा कि हेयर वी फर्स्ट फॉर्म 3x² सेपरेटली। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम 3 प्रोडक्ट कैसे निकलेगा 3 ऑफ x एंड x मतलब x² 3x × x होगा। ठीक है। वी देन फॉर्म 7y सेपरेटली एज अ प्रोडक्ट 7 एंड y। उसके बाद 7y का होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व करके आपको इसको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे है 3x² + 7y। यहाँ पे आपने 3 लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई x की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे 2² हो गया प्लस 7 है। y की वैल्यू मान लीजिए 3 है तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 4 होगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 है मतलब 2 × 2 हो गया। मतलब कि यहाँ पे आपका 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हम इसको ऐसे करिए कि जब 3 × 2 की पावर 2 क्योंकि x² है प्लस 7 y की वैल्यू क्या है आपके 3 है तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 4 होगा क्योंकि 2 स्क्वायर है मतलब 2 × 2 हो गया प्लस 7 3 × 21 हो गया तो 4 3 × 12 प्लस 21। इसको ऐड करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। ठीक है। तो हैविंग फॉर्म 3x² एंड 7 सेपरेटली वी ऐड देम टू गेट द एक्सप्रेशन। जब हम इसे सेपरेटली अलग करके इसको ऐड करेंगे तब हमें इसका एक एक्सप्रेशन फॉर्म मिलेगा। ठीक है। यू विल फाइंड द एक्सप्रेशन वी डील विद कैन ऑलवेज बी सीन इन दिस वे। इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को देखते हैं। दे हैव पार्ट्स विच आर फॉर्म सेपरेटली एंड देन एडेड। इस तरीके से पहले हम उसे सेपरेटली अलग करते हैं फिर उसे हम ऐड करते हैं। जो भी साइन लिया ऐड का हो सब्ट्रैक्शन का फिर हम करते हैं वही। फिर यहाँ पे देखिए क्या सच पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन का वही पार्ट जो विच आर फॉर्म सेपरेटली फर्स्ट। एक्सप्रेशन को जब हम सेपरेटली पहले अलग करते हैं और उसको जब हम ऐड करते हैं उसी को हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था ना 3x² + 7y। जब हमने इसको सेपरेटली अलग किया ना उसका वैल्यू रख के इसी को टर्म्स कहा जाता है। 4x² - 3xy। इसी तरीके से देखो ये क्या है आपका ये टर्म है। वी से डैट इट हैज़ 2 टर्म्स। तो इसके कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 4x² फर्स्ट टर्म हो गया एंड सेकेंड टर्म क्या हो गया सेकेंड टर्म इसका -3x²। माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ था बेटा इसलिए मैंने यहाँ माइनस को कंसिडर किया है। द टर्म 4x² इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 4 और x। 4x जो है स्क्वायर है वो किसका प्रोडक्ट है 4x एंड x का। x एंड x की 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है। एंड द टर्म -3xy मतलब कि 3 × x × y का प्रोडक्ट है। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। टर्म्स को ऐड किया जाता है क्योंकि एक्सप्रेशन को तभी एक्सप्रेशन फॉर्म होते हैं। जस्ट एज द टर्म 4x एंड 5 आर एडेड टू फॉर्म द एक्सप्रेशन 4x + 5। मतलब 4x 5 को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे इनकी वैल्यू को रख के तभी वो हमें टर्म बनता है। टर्म 4x² एंड -3xy आर एडेड टू गिव द एक्सप्रेशन। वैसे जब इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है एक्सप्रेशन मिलता है। इनको ऐड करने पर या माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी साइन लगा होता है। ओके। दिस इज़ बिकॉज 4x² + 3xy = 4x² माइनस यहाँ पे अब देखिए ये कहने का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ 4x² था प्लस बीच में साइन लगा था अब ब्रैकेट में -3xy था। तो जब हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 4x² ये प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या बनता है माइनस का बनता है और -3xy हो जाएगा। और जब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनेगा उसके बाद हम यहाँ पे 4 के साथ x की वैल्यू रखेंगे और 3 फिर यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए 2 है यहाँ पे दी हुई तो 2 करेंगे यहाँ पे 3 करेंगे। तो इस तरीके से हम वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ कहने का है जिस तरीके से वेरिएबल और कंस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से जो साइन लगी होती है उस साइन को भी ध्यान में रख के हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं।
यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है नोट में, द माइनस साइन इज इंक्लूडेड इन द टर्म, माइनस साइन में इंक्लूड होता है इन द एक्सप्रेशन 4x माइनस 3xy वी लुक द टर्म एज माइनस 3xy। माइनस 3xy को देखा ना कि 3x, मतलब सिर्फ 3xy को नहीं देखा, मतलब साइन अगर माइनस का लगा था तो उसको उसके साथ ही हम लेके चलते हैं। ठीक, इसीलिए हम किसी भी टर्म को माइनस से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसके साइन जो के अकॉर्डिंग सेट नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पे है फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। टर्म का फैक्टर्स ऑफ अ टर्म क्या होता है? वी सा अबव दैट एक्सप्रेशन 4x माइनस 3xy कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स थे? टू। फर्स्ट था 4x स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म था 3xy। द टर्म 4x स्क्वायर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4x स्क्वायर जो है किसका प्रोडक्ट है? 4 का x और x का, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4x और x जो है वो फैक्टर है टर्म 4x स्क्वायर का। फैक्टर्स क्या होता है? जैसे देखिए, अब जैसे यहाँ 16 दिया हुआ है, तो इसके फैक्टर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 2, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे 2 2 जा 4, 2 Z 16, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे दिया है कि अगर 4x स्क्वायर है तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? इसका फैक्टर बनेगा आपका 4x स्क्वायर का, आपका फैक्टर बनेगा 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाई x। ओके, इस तरीके से। फिर अ टर्म इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। जो टर्म क्या होता है? वो इज़ अ प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट होता है अपने ही फैक्टर्स का। ठीक है, द टर्म माइनस 3xy इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर 3 माइनस 3 और x और y। तो मतलब माइनस 3xy जो है खुद में अपने आप में एक प्रोडक्ट है किस फैक्टर का? माइनस 3x और y का। ओके, तो फिर हम आगे देखते हैं कि वी कैन रिप्रेजेंट द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कन्विंसली द एलिजेंटली बाई ए ट्री डायग्राम। यहाँ पे ट्री डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। द ट्री फॉर द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर्ड माइनस 3xy इज सोन इन द फिगर। मतलब जो यहाँ फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हम एक ट्री के माध्यम से, एक पेड़ के माध्यम से 4x स्क्वायर माइनस 3xy को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम इस फिगर में। ओके, एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 3xy, इनको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। 4xy ये टर्म्स क्या है आपका? इसमें 2 टर्म्स हैं, 4x स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म है आपका माइनस 3xy। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखिए फैक्टर कैसे लिखेंगे? पहला फैक्टर इसका 4 है, अब x स्क्वायर है तो ये x और ये x हो गया। नेक्स्ट है माइनस 3xy, तो -3 है तो यहाँ -3 लिखा गया है, फिर x एंड y है। इस तरीके से को ट्री के माध्यम से हमने देखा। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 5xy प्लस 10। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, तो 5xy एंड टर्म होगा एंड यहाँ पे 10 हो गया। फैक्टर देखिए 5xy है तो ये 5x और y के 3 टर्म फैक्टर्स दिखाई दिए है ना यहाँ पे देखिए। अब 10 है, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने देखा। अब ये देखिए अभी हमने टर्म्स और फैक्टर्स के बारे में देखा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं। अगर कोई इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5xy प्लस 10, अगर इसमें पूछा जाए कितने इसमें टर्म्स हैं तो हम 2 टर्म्स कहेंगे। 5xy पहला टर्म होगा, 10 सेकेंड टर्म्स हो जाएगा। और फैक्टर की बात करेंगे तो जो ये वेरिएबल्स और कंस्टेंट को जब हम फैक्टर में डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ, उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट क्या होता है? तो ये देखिए द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली द कोफिशिएंट। मतलब कि अभी हम आगे आपको बताते हैं कैसे होगा। ऑफ द टर्म न्यूमेरिकल फैक्टर, जो भी न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, जैसे 10xy है, इसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, या फिर हम सिर्फ सिंपल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी द कोफिशिएंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 10 इन 5xy। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर एक कोई टर्म है 5xy, इस 5xy में इसका कोफिशिएंट क्या है? 5 है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ xy। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी टर्म 5xy दिया हुआ है तो इसका या xy का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा। मतलब कोई भी दिए हुए जो वेरिएबल और कंस्टेंट का जो कंबाइंड ग्रुप होता है, उनमें दिए हुए जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, जो कंस्टेंट वैल्यू होती है, उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि 5xy में कोफिशिएंट क्या है? 5 है। ठीक है, फिर क्या है 10xyz में
इसमें 10 क्या है, 10 कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, क्योंकि 10 क्या है वो आपकी फिक्स वैल्यू है, कंस्टेंट है, और वेरिएबल आपका एक्स वाई जेड है। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म इज +1 इट इज़ यूजुअली ओमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कोफिशिएंट का जैसे टर्म दिया है +1 ऐसे लिखा हुआ है, तो इट इज़ यूजुअली ओमिटेड, इसे हटाया जाता है। कैसे, 1x इज़ रिटन x, जैसे अगर 1x है तो कभी भी आपने देखा होगा 1x नहीं लिखा जाता, इसकी जगह हम सिर्फ x लिखते हैं, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वह उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1x² y² रिटन है x² y², मतलब कि अगर देखिए किसी भी वैल्यू के आगे 1x² y² आपने नहीं देखा होगा, आप डायरेक्ट देखते होंगे x² और y²। 0 1 को छोड़ के आप कोई भी यहाँ पे कंस्टेंट वैल्यू राइट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 जो भी आपको यहाँ राइट करना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ऑल्सो द कोफिशिएंट -1 इज़ इंडिकेटेड ओनली बाय द माइनस साइन। अगर -1 है, जैसे -3xy है, तो इस xy का कोफिशिएंट क्या होगा, -3 होगा। ओके, समटाइम्स द वर्ड कोफिशिएंट यूज एज अ मोर जनरल वे। कभी कभी हम कोफिशिएंट वर्ड का यूज़ मोर जनरल वे में करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे टर्म है 5x5, 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ xy, x इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 5y एंड y इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 5x। फिर से देखिए, ये है आपका 5xy। ठीक है, अगर हम x एंड y का कोफिशिएंट पूछेंगे तो 5 होता है। ठीक है, और अगर हम पूछते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था ना, 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ xy, x इज़ द कोफिशिएंट, अगर और x किसका है कोफिशिएंट, 5y का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए 5y इज़ द 5y एंड y इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 5x एंड y इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 5xy है। ठीक है, अगर आप पूछे जो 5x का कोफिशिएंट क्या है, y है, मतलब कि जैसे जिस डिजिट को हमने लेके बताया कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, और जिस डिजिट को हम लेके नहीं बोलते हैं, उसको छोड़ते, वो उनका कोफिशिएंट हो जाता है। आगे मैं अभी और समझाती हूँ। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2xy। अगर मैंने पूछा कि xy का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे इसका 2 है। ठीक है, फिर मैं पूछूं अगर आपसे 2x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे y है। फिर मैं पूछूं अगर 2y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप x बताएंगे। मतलब जिस वैल्यू को, जिस चीज़ों को पूछा जाता है, उनको छोड़ के जितने भी वेरिएबल्स कांस्टेंट बचते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 यहाँ पे देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कंस्ट्रेंट, गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, जैसे xy + 4, पहला है ये 3 - y², 3 - y + 5y², 4p² q - 3pq² + 5। इस तरीके से देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो इनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्या था, xy + 4, तो टर्म विच इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट, मतलब कि ऐसे टर्म को यहाँ पे राइट करना है जो कि कंस्ट्रेंट ना हो। कंस्टेंट ना हो का मतलब क्या होगा कि वो वेरिएबल होगा, तो xy आपका ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, और कंस्टेंट वैल्यू क्या है कि 4 है, तो ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हम इसका क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या, मतलब कोई भी जो नंबर लिखा है हम उसको 1 लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 - y² जो है, फिर देखिए 13 - y² है। ठीक है, इसकी कंस्टेंट वैल्यू क्या है, इसकी देखिए टर्म, ऐसे टर्म को लिखना है जो कि कंस्टेंट नहीं है, तो कंस्टेंट नहीं है मतलब वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, y² -y² है। ओके, तो अब इसका देखिए, इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 है। मैं फिर से एक बार समझाती हूँ आपको। पहले क्वेश्चन से देखते हैं, xy + 4, इसमें ये पूछ रहा है कि हमें उस टर्म को इस कॉलम में राइट करना है जो कि कंस्टेंट ना हो, जो कि वेरिएबल हो। तो xy है ना, पॉजिटिव में था तो यहाँ पे कोई हमने साइन नहीं लगाया, और इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हुआ तो 1 हुआ। 1 क्यों हुआ, देखिए 1 इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बताया कि कभी 1xy नहीं लिखते, इसका अपने ये अंडरस्टूड होता है अपने में xy। ठीक है, तो इसका 1 हो गया। अब 13 - y² में हम जब टर्म लेंगे जो कि वेरिएबल है और जो कांस्टेंट नहीं है, तो -y² हो गया, है ना, और इसका अगर कोफिशिएंट हम देखेंगे तो वो -1 हो जाएगा। फिर देखिए आगे 13 - y + 5y²।
अगर हम इसमें देखेंगे कि टर्म विच इज़ नॉट अ कंस्टेंट, मतलब कि जो कंस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो इसमें क्या होगा, माइनस वाई है, ऊपर लिखा, नीचे क्या है, 5y²। वाई देखिए इधर का माइनस में था तो हमने माइनस लगा के राइट किया गया है यहाँ पे, नीचे 5y²। अब ये -1 है तो इसका हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5y² ये पॉजिटिव में है तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्यों, क्योंकि y² को हम न्यूमेरिकल तो कंसिडर करेंगे नहीं, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, और नंबर क्या है आपका, 5 है। अब ये देखिए हमने यहाँ पे 1 क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं लिखा था, और जब भी कोई न्यूमेरिकल नहीं लिखा होता उसे हम 1 कंसिडर करते हैं। फिर आगे देखिए 4p² माइनस 3p² प्लस 5, ठीक है। तो देखिए विच इज़ नॉट अ कंस्टेंट क्या है, 4p², नीचे है माइनस 3p²। तो अब इसका p² का ये देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, पॉजिटिव में है, ये माइनस में था इसलिए माइनस की साइन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम उसको वही मेंशन करते हैं। 1 कब करते हैं, जब कोई वैल्यू मेंशन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन नीचे दिया हुआ है इसमें x की हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, और b में भी यही किया है कि b में क्या है, कोफिशिएंट y के बारे में पूछा है, ठीक है। तो हम इसको देखिए, इससे देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन आपका था 4x - 3y, पहले वाले a में पूछा था कि हमें x का चाहिए कोफिशिएंट, तो 4x है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट x का क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे -x है, फैक्टर x का पूछ रहा है, क्या पूछा, x का इसे पूछा है तो इसका -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y²x है तो इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या होगा, y²। जैसे कि मैंने बताया था अभी ऊपर के क्वेश्चन में कि अगर 5xy दिया है और अगर xy का पूछता है कोफिशिएंट क्या है तो हम क्या बताते हैं, 5 बताते हैं ना। वैसे ही मान लीजिए एक आपका जो ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन y²x, मान लीजिए एक टर्म आपको दिया है y²x, ठीक है। तो हम अगर पूछें कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या बताएंगे, सॉरी y² का कोफिशिएंट क्या है तो आप x बताएंगे, समझ में आया। और अगर हम पूछते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है तो आप y² बताएंगे, और y का पूछेंगे तो x को बताएंगे। फिर से देखिए इसको, यहाँ पे क्वेश्चन था y²x, अब हमें पता करना है इसमें कि x का कोफिशिएंट पता करना है, कोफिशिएंट ऑफ x पूछा था ना ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है, y²। मैंने बताया था कि जिसके कोफिशिएंट के बारे में पूछा जाए उसको छोड़ के जो भी वेरिएबल या मिलते हैं उन्हें हम, वेरिएबल या कंस्टेंट जो भी वैल्यू रहती है उन्हें हम कोफिशिएंट कंसिडर करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे था 2z - 5xz, ठीक है। तो हमने देखा कि 2z में यहाँ पे कोई x नहीं है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला जो टर्म था -5xz लिखा है, ठीक है। और हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, x का चाहिए, मतलब मैंने x के बारे में पूछा तो कोफिशिएंट इसका 5 एंड z हो जाएगा। फिर से मैं बता रही हूँ, जिसके कोफिशिएंट के बारे में पूछता है उसको छोड़ के जो भी वेरिएबल्स, या अब ये देखिए 5 क्या है, ये आपका 5 कंस्टेंट हो गया, z आपका वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो जिसके कंस्टेंट के बारे में पूछता है उसको छोड़ के बाकी जो भी कोफिशिएंट, जो भी वेरिएबल्स एंड कंस्टेंट बचते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। बी था द मेथड इज सिमिलर, सेम यही हम मेथड इसमें भी देखेंगे क्योंकि इसमें y का पूछ रहा था। अब देखिए पहला है 4x - 3y, इसमें क्या देखते हैं, आपका एक्सप्रेशन दिया है तो हमें y का निकालना है, तो 4x में y कहीं नहीं है, 3y है, साइन माइनस का लगा है, -3y। अगर इसमें हम y का पूछ रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट -3 हो जाएगा, ओके। 8 + yz है, 8 के साथ यहाँ देखिए कंस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं लगा है, yz में लगा है, और जब यहाँ प्लस में है तो प्लस yz लगा है, और y का वेरिएबल पूछ रहा है तो क्या बचा, z का है। सेम इसमें भी देखिए yz² है तो इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, z² है, क्योंकि y का पूछ रहा है। my में देखिए y का पूछ रहा है तो m हो जाएगा, ओके। तो हमने अभी देखा कोफिशिएंट के बारे में, तो किसी भी दिए हुए जो एक्सप्रेशन होते हैं उसका कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे अगर कोई भी दिया हुआ है 4xy, ठीक, तो अगर हम पूछते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है तो मतलब मैंने x के बारे में पूछा ना, x तो क्वेश्चन में निकल गया तो हमारा बचा क्या, 4y, ठीक है।
ओके, फिर ऐसे ही मान लीजिए हमने पूछा, यहाँ पे दिया हुआ है 3xy, हमने यहाँ पे पूछा कि y का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो आप बताएंगे 3x। अगर हमने पूछा xy का कॉफिशिएंट क्या है, तो xy मैंने साथ में ले लिया, आप यहाँ पे 3 बताएंगे। इसी को कॉफिशिएंट कहते हैं। कॉफिशिएंट में हमेशा जिस चीज़ों को, जिस वेरिएबल के बारे में पूछा जाता है, उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट बचते हैं उन्हें हम कॉफिशिएंट कहते हैं। ओके बेटा, तो इस वीडियो में बस इतना ही। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।